हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी हिंदी बच्चे। दिस इज साक्षी अग्रवाल। सो आज आप मैंसुरेशन का टॉपिक पढ़न जा रहे हैं। ओके, सब तो पहले आप कुछ बेसिक्स देखते हैं मैंसुरेशन नाल रिलेटेड। देखो, एक हुंदा अपने कोल 1D, एक हुंदा 2D, एक हुंदा 3D। 1D मतलब वन डायमेंशन, मतलब जिस च अपने को सिर्फ एक डायमेंशन का ही पता होवे ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ बोलते हैं 1D। जिवें सपोज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ चीज़ ਦੀ सिर्फ लेंथ पता है तो आप कहांगे कि वन डायमेंशनल चीज़ है। ठीक है, उस तो बाद आती है नैक्सट अपने को जिमें ਇਹਦਾ एग्जाम्पल पॉइंट हो गया। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਹਾਈਟ। ठीक है, ਹੁਣ अगर मैं इतने कोई सिलेंडर की गल करा, ਉਹਦੀ हाइट भी पता है, लेंथ भी पता है, ब्रैथ भी पता है, तो वो की हो गया 3 डायमेंशनल फिगर। ओके, उस तो बाद बाकी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ओके, सो एक बार ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो, सब तो पहले ਆਪਾਂ 2 डायमेंशनल फिगर्स की गल करते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ देख सकते हो, जिवें स्क्वायर है ਉਹਦਾ एरिया ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, साइड ਦਾ स्क्वायर। ठीक है, ए ਇੱਥੇ साइड है स्क्वायर ਦੀ। ओके, उस तो बाद पेरीमीटर ਕੀ ਹੁੰਦਾ है 4a। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ अगर मैं इत्थे स्क्वायर ड्रॉ किया, पेरीमीटर मतलब क्या है कि किन्नियां जिन्नियां ਉਹਦੀਆਂ साइड्स हैं, ठीक है, ਉਹਨਾਂ सब ਦਾ सम ਕੱਢਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2l+b। ਸਰਕਲ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ 2πr, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਈਡਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABC, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ √S, S ਮਾਈਨਸ A, S ਮਾਈਨਸ B, S ਮਾਈਨਸ C, ਤੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ A+B+C। ਆਈਸੋਲੈਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਆਈਸੋਲੈਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपने को है पैरीमीटर की होंगे 2a+b। इतने जो साइड्स हैं 2, ए सेम है तो बी अलग है। ठीक है, उस तो बाद इतने आइसोलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला की होंगे बेस इंटू हाइट। हाइट कट दी तो यदा एरिया किमें कढ़ांगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस होंगे जो एवं हॉरिजेंटल है, हाइट जो परपेंडिकुलर वो उपर ड्रॉ किया होया। उस तो बाद नैक्सट अपने को इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल केड़ी होंदी है जिहदी सारियां साइड्स सेम होण, उहदा एरिया होंदा √3/4a²। पैरीमीटर होंदा 3a। राइट एंगल ट्रायंगल केड़ी होंदी है जिहदा एक राइट एंगल होवे अपने कोल, जिवें आ वाली होगी। ठीक है, तो इहदे विच की होंदा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इहदा पैरीमीटर किवें कढदे हैं, बेस हाइपोटेन्यूज ते हाइट। ते जिहड़ी राइट एंगल ट्रायंगल हुंदी ओहदे विच होर की हुंदा है, इहदे विच की हुंदा है कि जिहड़ा हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर हुंदा बेस दा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दा स्क्वायर। ठीक है, उस तो बाद रोमबस। रोमबस होंगे हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। जिवें अपने को रोमबस है, ठीक है, ये 2 डायगनल है, डायगनल 1 ते डायगनल 2। सो इसका एरिया क्या होंगे हाफ D1 इंटू D2। तो अगर आपने पैरीमीटर कढ़ना हो 4 इंटू साइड, जिवें सारियां साइड सेम होंदियां ने ना रोमबस दियां। पैरेललोग्राम होंगे बेस इंटू हाइट। अगर एरिया कढ़ना है तो तुसीं पैरीमीटर करना है 2l+b। ट्रेपीजियम, जिवें अपने को ट्रेपीजियम है, ठीक है, हुण अगर अपने को ये साइड है A, B, C ते D। ठीक है, कि होंगे हाफ इंटू हाइट इंटू A+b। ओके, उस तो बाद नैक्सट अपने को है क्यूब। क्यूब दे विच की होंगे जिवें अपने को क्यूब कोई 3 डायमेंशनल फिगर दी हुई है, इहदा वॉल्यूम की होंगे A दा क्यूब। ठीक है, तो इहदा कर्व सरफेस एरिया की होंगे 4a² ते टोटल सरफेस होंगे 6a²। उस तो बाद क्यूबॉइड दे विच वॉल्यूम की होंगे L इंटू B इंटू H। ठीक है, हुण देखो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। क्यूबॉइड की होंगे L इंटू B इंटू H। ठीक है, दैन 2HL+B। उस तो बाद टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2LB+BH+HL। उस तो बाद स्फीयर का वॉल्यूम की होंगे 4/3πr क्यूब। आर रेडियस हो गया स्फीयर का।
टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया कढांगे 4 पाई आर स्क्वायर आऊगा ते टोटल सरफेस सॉरी स्फीयर दा अगर आप कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कढांगे 4 पाई आर स्क्वायर आऊगा ते टोटल सरफेस एरिया कढांगे 4 पाई आर स्क्वायर आऊगा भी। हेमिस्फीयर दे विच की हुंदा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया हुंदा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हुंदा 3 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर है ओदा वॉल्यूम हुंदा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हुंदा 2 पाई आर एच ते टोटल सरफेस एरिया हुंदा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। और तो बाद कोन है, कोन दे विच की हुंदा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हुंदा पाई आर एल ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਆਰ ਪਲਸ ਐਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਨ ਹੈ, ਕੋਨ ਦਾ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਐਲ। ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਟੇਢੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। तो सब तो पहला क्वेश्चन है कि ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ a ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। तो सब तो पहला देखो अपने ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਹਰ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਨਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ a, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਏਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ √2। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਸਾਈਡ S ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ S ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ S ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2S ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। A ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A√2 इज इक्वल टू S। वही चीज कढ़ ली, इनू तुसी याद भी कर सकते हो, कढ़ भी सकते हो, ठीक है। हुण आपां साइड किवें कढांगे, डायगनल दी वैल्यू A है ते √2, सो आंसर क्या होगा अपने कोल A। या फिर इनू आपां एवें भी लिख सकते हैं A√2 इंटू √2 नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर दो तां कितना आ गया A√2 डिवाइड बाय 2। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲਸ ਪਤਾ ਨੇ, ਦੋ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਇੰਟੂ d1 ਇੰਟੂ d2 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਗਨਲ 1 ਇੰਟੂ ਡਾਇਗਨਲ 2। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ 1 ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੈਕੰਡ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਫ d1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ 2x इंटू 2x, नैक्सट सैकेंड का क्या होगा 5x इंटू 5x। सो इन्हां इनू कट कर दो तो अपने कोल की बचा उरे जी रेशो आई 4:25। सो आंसर आया 3। और तो बाद नैक्सट है एक काइट है, ठीक है। वो स्क्वायर शेप का तो डायगनल दिता है 32 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटर ट्रायंगल दे नाल अटैच किया है जिहदा बेस कितना 8 सेंटीमीटर। तो दसो कितना पेपर यूज किया जाऊगा ओनू बनाने दे लई। काइट है जिहड़ा अपने कोल एवें स्क्वायर शेप दा ते ओहदे नाल एवें नीचे एक अपने कोल ट्रायंगल है इक्विलेटर, इहदी साइड अपने कोल 8 दिते हुए यानी कि ए भी 8 आऊ ए भी 8 आऊ, ठीक है। हुण जिहड़ा डायगनल दिते हुए अपने कोल स्क्वायर दे किन्ने है 32, तो इहदे नाल आपां लेंथ भी कढ सकदे हां। हुण आपां ने कढना कि कितना पेपर यूज होगा। हुण पेपर कितना यूज होगा ये किवें कढांगे कि कितना एरिया इहदे लई लग्गिया ते कितना एरिया इहदे लई लग्गिया। सो पेपर यूज इज इक्वल टू अपने कोल एरिया ऑफ स्क्वायर आऊगा, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आऊगा। हुण एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ इंटू d1 इंटू d2 लगा दो, ठीक है। डायगनल्स की लेंथ सेम होंगी है ना स्क्वायर दे विच, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का क्या होंदा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 8। सो जो तुसीं उहनूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल इत्थे आ जाऊगा 512 प्लस 27 इन्ना। सो ये कितना आ जाऊगा 539.712 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो फर्स्ट आंसर आया। लेंथ माइनस ब्रेथ का डिफरेंस दिता है कितना दिता है 23 मीटर, ते पैरीमीटर की होंगे रेक्टेंगल का 2l प्लस b, ठीक है। वो दिता है अपने को 206। सो नैक्सट क्वेश्चन है अपने को डिफरेंस दिता है लेंथ ते ब्रेथ का 23 मीटर, पैरीमीटर है 206 मीटर का, एरिया दसो कितना होगा।
यानी कि लेंथ माइनस ब्रेथ कितनी दी हुई है 23 मीटर। पैरीमीटर की होंगे 2l+b कितना दिता है 206। सो इथों आप l+b की वैल्यू कढ़ ली कितनी होगी 103। ठीक है 2 नाल इनू कैंसल करता। सो l+b पता है l-b पता है। सो तुसी l+b इज इक्वल टू 103 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡ कर दो l-b 23। सो जो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਲ 2l ठीक है ऐड करता। सो ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 इन्ना। सो ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਆ 63 यानी कि लेंथ की वैल्यू कितनी आई 63। सो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आऊगी इतने 63। अगर आप l+b चलो फिल करते हैं ठीक है। सो ब्रेथ कितना होगा 103 माइनस 63। सो कितना है 40। एरिया किमें कढ़ांगे लेंथ इंटू ब्रेथ। सो कितना होगा 63 इंटू 40 दैट इज आंसर होगा अपने को 2520 मीटर स्क्वायर। ठीक है सॉरी मेरा जोड़ा पप्पी है बहुत ज़्यादा भाग कर रहा है। और तो बाद नेक्स्ट स्ट्रीट दी हुई है जिदी विड्थ दी हुई है अपने को 10 मीटर्स। ठीक है तो आउटसाइड एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिदी मेजरमेंट इन्नी दी हुई है तो एरिया दसो पाथ का कितना है। देखो हम अपने को एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ये रेक्टेंगुलर गार्डन दे अपने बाहर एवं एक बाउंड्री लगाती जी कि एक स्ट्रीट है। ओके तो यदि विड्थ आपको पता है कितनी है 10। हुण अपने को यदि मेजरमेंट दी हुई है कि लेंथ इंटू ब्रेथ है जी रेक्टेंगल की कितनी है 200 इंटू 180। तो एरिया दसो आ जो पाथ है वह कितना होगा। हुण देखो ये आप कढ़ांगे सब तो पहला अगर आप एरिया ऑफ गार्डन लीए मतलब जो अंदर वाला गार्डन है यदा एरिया लीए सब तो पहला एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा l इंटू बी लेंथ कितनी है 200 इंटू 180 कितना आ गया अपने को 36,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है हुण अगर आप ये नाल लीए एरिया ऑफ गार्डन विद अपने जिहड़ा आ वाला पोर्शन है ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ। सो ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ अगर ਆਪਾਂ टोटल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ गार्डन ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ टोटल ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ विड्थ है 10 तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ है। ठीक है ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 200। देखो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 200 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਨਾ जोड़ता ਤੇ 10 ਨਾ जोड़ता मतलब 20 जोड़ता ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ l डैश ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 200 + 20 दैट इज 220। सिमिलरली अपने को आ वाली ब्रेथ पता है कितनी है 180 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਪੂਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 180 + 20 दैट इज 200। ठीक है सो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ l डैश इंटू b डैश कर देंगे। सो l डैश कितना हो गया अपने को 220 इंटू b डैश कितना हो गया 200। सो जो तुम इन्हू मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़े को कितना आ जाऊगा 44,000। ठीक है मीटर स्क्वायर जोड़ा एरिया आ गया। हुण एरिया ऑफ पाथ कढ़ना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बड़ा एरिया है उस चो माइनस करांगे आप आ वाला एरिया। सो अपने को वैल्यू कितनी आ गई 8000 मीटर स्क्वायर। ठीक है फस्ट आंसर आऊगा ਇਹਦਾ। या फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना एक फॉर्मूला भी ਹੁੰਦਾ है ਉਹ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ देखो शॉर्ट ट्रिक दसी हुई है कि एरिया ऑफ पाथ कितना ਹੁੰਦਾ 2 इंटू विड्थ l+b + 2w। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ याद करना पऊगा अगर ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ याद करना चाहते हो। और तो बाद नेक्स्ट अपने को है बेस ऑफ ट्रायंगल दी हुई है 15 सेंटीमीटर हाइट है 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल जिहदा डबल एरिया ਉਹਦਾ बेस दिता है अपने को 20 सेंटीमीटर। तो ਉਹਦੀ हाइट दसनी है दूसरी ट्रायंगल दी ਆਪਾਂ ने। देखो कोई ट्रायंगल है ठीक है ਉਹਦਾ बेस अपने को है 15 ਤੇ हाइट आई है 12। हाइट दसनी ਆਪਾਂ ने दूसरी ट्रायंगल दी। ओके जिहदा जिहड़ा एरिया डबल है तो ਉਹਦਾ बेस है 20। ਹੁਣ देखो सब तो पहला आप जिहड़ा ये वाली ट्रायंगल है ਇਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ एरिया। सो ਇਹਦਾ एरिया कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू 15 इंटू 12 दैट इज इनू सॉल्व करोगे आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है हुण जिहड़ा ਇਹਦਾ एरिया है वो की क्या है डबल है ਇਹਦੇ यानी कि हुण ਇਹਦਾ एरिया किवें लिखांगे आपां एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट। ठीक है ये लिख लिया। हुण इन्हू आप लिख सकते हैं कि डबल है सो 90 इंटू 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, क्योंकि उन्हें कहना कि जिहड़ा नवी ट्रायंगल है अपने कोल ओदा जिहड़ा एरिया है वो डबल है पहले दे, सो इहनूं एवें लिख लिया। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ। दैट मीनस ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 5 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ 5 ਹੈ, ਆ 3 ਹੈ, ਆ 4 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ A B C। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ D E F ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, देखो सब तो पहले आप एरिया ऑफ ए बी सी कढ़ते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी। हुण आपां नूं पता किवें लग्गिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि देखो जिहड़ा 5 दा स्क्वायर है वो किहदे कोल आऊगा 3 दा स्क्वायर प्लस 4 दा स्क्वायर 25। ये कितना हो गया 9 16 आ गया ना 25 इज इक्वल टू 25। सो हाइपोटेन्यूज दा रूल फॉलो कर रहे यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इत्थे आऊगा हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है 3। सो इहनूं कट दो यानी कि एरिया कितना आ गया अपने कोल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हुण जिहड़ी अपने कोल पूरी ट्रायंगल सी ते जिहड़ी मिडल पॉइंट्स दे नाल बनी है इहदे विच की हुंदा है कि जिहड़ा एरिया हुंदा है ट्रायंगल DEF दा वो कितना होगा 1/4 आऊगा इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्योंकि आ देखो 1 2 3 4 ए चार पार्ट्स डिवाइड हो गए ना, तो जिहड़ा ए वाली ट्रायंगल दा एरिया है वो कितना होगा 1/4 आऊगा पूरी ट्रायंगल दे। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू भर दो 1/4 इंटू 6 कितना आ गया 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यही आंसर अपने को याद रखना है कि जो भी अपने को दिती होवे कि ट्रायंगल मिड पॉइंट्स नाल बनी है तो ਉਹਦਾ एरिया 1/4 हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल दे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उन्हों का एरिया ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਲਟੀट्यूड ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, हुण इहदे विच देखो जिहड़ा रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। हुण अपने कोल दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर है। ठीक है, तो अपने कोल एक चीज़ तुसीं एवें याद रख लो कि जिहड़ा रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स वो इक्वल हुंदा है किहदे रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। यानी कि अगर अपने को एल्टीट्यूड H1 है तो अपने को है H2। ठीक है, तो जिहड़ा हुण अपने को एरिया 1 है एरिया 2 है सपोज, तो आप लिख सकते हैं इत्थे कि जिहड़ा एरिया 1 एरिया 2 है वो किहदे इक्वल आऊगा H1 स्क्वायर ते H2 स्क्वायर दे। ठीक है, सो एरिया 1 कितना है इनू लिखो 25 डिवाइड बाय 36। ठीक है, H1 अपॉन H2 का स्क्वायर ले लो। सो इनू जो अपन ने अंडर रूट किया था कि आ गया 5/6 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाय H2। सो यही आंसर आऊगा अपने को। और तो बाद नेक्स्ट है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल इज इन्ना। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिता होया है तो थर्ड साइड दसो। हुण इहदे विच देखो कि है अपने को रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड ते थर्ड साइड दी दित्ती हुई है 3:4। यानी कि अपने को कोई एवें आइसोलेस ट्रायंगल है ਉਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 3x है 3x है ਤੇ ਆ ਬੇਸ है ਜਿਹੜਾ 4x है। एरिया इन्ना ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ थर्ड साइड ਕੱਢਣੀ है। देखो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3x + 3x + 4x डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5x आ गया। ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਊਗਾ s - a s - b s - c। तो s कितना आ गया 5x 5x - 3x 5x - 3x 5x - 4x। तो इन्हों लिखो 5x ये कितना आ गया 2x इंटू x। ठीक है, सो हम इन्हों किवें लिख सकते हैं 2√5 x का स्क्वायर। ठीक है,
क्योंकि रूट टू बाहर आ गया ना, 2 है तो बाहर ले ले, अंदर की बचा 5x ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18 रूट 5 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਦੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ x ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 9 ਦੇ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3। x ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੋ ਜੂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4x, देयरफॉर ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4x, यानी कि 4 into 3 that is 12। नेक्स्ट है रेशो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इज इन्ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दसो दोनों दे विच इन्ना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिता होया, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कढना है। सो अपने कोल ट्रेपीजियम है, ओके, ਇਹਦੀਆਂ पैरेलल साइड्स हो गई, दोनों की रेशो दी हुई है पैरेलल साइड की 3:2, सो 3x 2x। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। सो एरिया कितना हो गया 450 इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा 3x प्लस 2x इंटू हाइट कितनी होगी 15, ठीक है। सो 450 इंटू 2 डिवाइड बाय 5x, सॉरी 5 इंटू 15 लिख लो, ठीक है। इतने आ गया अपने को x। सो जो तुम उन्होंने सॉल्व करोगे तो थोड़े को कितना आ जाऊगा 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाए। और तो बाद नैक्सट है पैरेललोग्राम, वो साइड्स हैं 15 ते 7 लेंथ तो एक डायगनल दी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कड्डो। देखो हुण अपने कोल इत्थे पैरेललोग्राम है, ओके, उहदा एक अपने कोल एवें डायगनल पता है 20, साइड्स पता नहीं, आ 7 होगी, ये 15 होगी। हुण आपां ने इहदा कड्डना है एरिया, किवें कड्डांगे। हुण तुसीं अगर आवली ट्रायंगल देखोगे इहदे विच कोई भी साइड इक्वल नहीं ना हैगी, ते ना ही ये रूल फॉलो करदे कि हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर है जिहड़ा ओह बेस ते इहदा स्क्वायर दे इक्वल आवे 15 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो इहदा एरिया किवें कड्डांगे आपां, ਇਹ वाले मैथड नाल एरिया इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अपन पता है कि जो पैरेललोग्राम होंगे वो दो ट्रायंगल्स, अगर अपने को ए वाली ट्रायंगल का एरिया आ गया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ए वाली ट्रायंगल, ठीक है। सो एरिया कड्डो, जिवें अपने को ए बी सी है, ठीक है, इत्थे ला लो डी। सो जो एरिया आऊगा पैरेललोग्राम का ए बी सी डी वो किहदे इक्वल आऊगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सो हुण सब तो पहले अपने सैमी पैरीमीटर कढना है 20 प्लस 7 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। सो कितनी वैल्यू आ जाऊगी ये 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सो तुसीं इहनूं ना खुद सॉल्व करके देखिए, क्योंकि आप एक कर चुके हैं ना, ये वैल्यू फिल कर दिओ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके एरिया की वैल्यू आ जाऊगी, खुद सॉल्व करियो, होमवर्क है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रिंग बिटवीन टू कंसैंट्रिक सर्कल। कंसैंट्रिक सर्कल्स किहड़े हुंदे हैं जिन्हां दा सेंटर सेम होवे। एरिया ऑफ रिंग पूछा उन्होंने आ वाला कि दो कंसैंट्रिक सर्कल दे विच एरिया कितना होगा, इहदा सर्कमफ्रेंस दिता होया है, एक दा दिता है 88, एक दा दिता है 132। सो सपोज इहदा अपने कोल है 88, ठीक है, ते जिहड़ी अपने कोल बड़ा है इहदा हैगा 132। हुण देखो ਆਪਾਂ ਨੇ एरिया कढ़ना है विचला, यानी कि अपन पूरे जो सर्कल C1 है वो एरिया चो माइनस करना पऊगा एरिया ऑफ सर्कल C2, ठीक है। हम सब तो पहला रेडियस कढ़ना है। अगर आप C1 दे लिए देखिए तो जो 2πr ले लिया, सब तो बड़ा सपोज मैंने r ले लिया, तो छोटा जो रेडियस है वो ले लिया स्मॉल r। सो 2πr 132 के इक्वल हो, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ये इक्वल होंगे, ओके। सो ये जो तुसी r ਇਹਦੀ वैल्यू भरो पाई दी 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। सो जो तुम सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम स्मॉल आर काटते हैं 2πr इज इक्वल टू 88। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। सो ये आर की वैल्यू अपने को स्मॉल आर की कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, ओके। हुण ये आ गया। नैक्सट हुण अपने को एरिया जो बड़े सर्कल का एरिया C1 का कितना होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, ओके।
तो यदी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया C2 है वह कितना आ जाऊगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर छोटा कितना अपने को 14, ये अपने को आऊगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रिंग कितना हुआ एरिया ऑफ सर्कल C1 माइनस C2 यानी कि 1386 माइनस 616। सो कितना आ गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आंसर आया अपने को बी। और तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है अपने को रेगुलर हैग्जागन है एरिया दसो। देखो जो हैग्जागन होंगे ना वो इस तरीके का होंगे। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 6 ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੋ 6 ਇਨਟੂ रूट 3/4। अगर अपने को साइड ए है सपोज ट्रायंगल की तो ए स्क्वायर लिख लो। ठीक है, सो इस तरीके नाल आपां कढदे हां। हुण अपने कोल की है साइड दी हुई है हैग्जागन दी, जिवें आ पता है अपने को साइड ए है सारी। ठीक है, सो ए दी वैल्यू अपने को गिवन है तो एरिया कड्डो। हुण एरिया कड्डांगे किवें 6 इंटू रूट 3/4 साइड कितना दिता है 1। ठीक है, सो इत्थे 3 2 यानी कि एरिया कितना आ जाऊगा 3√3/2। ठीक है, जिन्होंने पता है फॉर्मूला वो ईजीली कढ़िया होगा, जिन्होंने नहीं पता वो सोची जाऊगा भी किमें कढ़ा, कितना ईजी आंसर है। सो नैक्सट अपने को क्वेश्चन है एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दसो जिहड़ी कि आप सैमी सर्कल दे विच रख सकते हैं जिहदा रेडियस दिता होया है R सेंटीमीटर। सो ये हो गया सैमी सर्कल। सो ये विच आर ट्रायंगल आप एवें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ला लो A B C। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल है जिहदी एक साइड है जिहड़ी वो जिहड़ा सैमी सर्कल है उहदे डायमीटर दे इक्वल आ गई। ठीक है, हुण अपने को रेडियस दिता है R यानी कि आ भी R हो गया। तो यानी कि BC की वैल्यू कितनी होगी 2R। ओके, हुण इहदे विच एरिया कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर तुम इनू ध्यान नाल देखोगे तो यह भी सर्कल का की हो गया रेडियस हो गया। सो यदी वैल्यू कितनी आ गई अपने को R। ठीक है, सो हम बेस वैल्यू पता है अपने को 2R, हाइट पता है R। सो यानी कि अपने को कितना आ जाऊगा R का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो सॉरी इतने ANS आना सी मिस्टेक। सो सैकेंड आंसर है। दैन नैक्सट है रेडियाई दिता है दो सर्कल का 5 सेंटीमीटर ते 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल दसो जिहदा इक्वल है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल ते रेडियस थर्ड सर्कल का आपां ने कढना है। R1 की वैल्यू हैगी अपने को 5 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू हैगी 12 सेंटीमीटर। हुण जिहड़ा अपने को R3 है वो आपां ने फाइंड करना है। तो आपां नूं दिता है कि जिहड़ा सर्कल 3 है, ठीक है, उहदा जिहड़ा एरिया है वो किहदे इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2। ठीक है, यही दिता है। हुण इहदे विच लिख लो एरिया ऑफ सर्कल कितना हुंदा है पाई R स्क्वायर। ठीक है, सो इहनूं मैं लिख सकदी हां पाई R3 का जिहड़ा स्क्वायर है वो किहदे इक्वल आऊगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। सो पाई नाल पाई कैंसल। ठीक है, सो R3 स्क्वायर की वैल्यू आपां कढ लांगे। और तो बाद R1 की वैल्यू है 5, सो 5 का स्क्वायर 25, R2 की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर 144। इन्हें मैं लिख लो कितना आ गया 9। ठीक है, 6 1। सो R3 की वैल्यू कितनी हुई 13 हुई ना, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर है। सो R3 की वैल्यू कितनी आई 13 सेंटीमीटर। और तो बाद नैक्सट है रेशो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ अ स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण जिवें सपोज करो अपने को इत्थे स्क्वायर है, ए स्क्वायर दे जिहड़ा अंदर सर्कल है इन सर्कल बोलते हैं उन्होंने, ते सर्कम सर्कल केड़ा हो गया जिहड़ा कि इहनूं जिहदे अंदर ये स्क्वायर खुद है। ठीक है, उन्होंने पूछा रेशो दसो एरिया इन सर्कल दी ते सर्कम सर्कल दी।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਲਈਏ ਸਮਾਲ ਆਰ ਤੇ ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇਨ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਕਮ ਸਰਕਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1:2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 121 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 121 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੁਆਇਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਦੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ r। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 into a, ਸਾਈਡ ਅਗਰ a ਲੈ ਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 into pi into r। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ r ਦੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 121, ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਦੇਅਰਫੋਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 11 ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 121 11 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 into 11 2 into pi into r। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਲਓ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਾਈ r ਸਕੁਆਇਰ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 154 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ, ਕਿ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ 30% ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੁਆਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵਧਾਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ 1 plus quantity 2 plus Q1 into Q2 divide by 100। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ 30 plus 20 plus 30 into 20 divide by 100। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 56%। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, A B C D E F, ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20, ਇੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 45। AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ DE ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਹੈ ਅਪੋਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEF, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ AB ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ DE ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 20 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 45 ਇੰਟੂ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25 ਨਾ, 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ DE ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ DE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਆ ਜਾਊਗੀ 15 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 7.5। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਓਕੇ,
ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।